हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 1.2 आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1.2 का जितना क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे, वो भी बढ़िया तरीके से। कैसे? अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो कैसे आपको करना है, एकदम आप यहाँ से सीख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये दोस्तों बता दें कि यह बोर्ड एग्जाम में 100% में से 98% ये पूछता है। आप इस साल का यानी कि 2026 का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाइए, उसमें से ये अपरिमेय संख्या वाला पूछा था। ठीक है, तो कैसे लगता है आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। यहाँ पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 यानी कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होता है, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि माना करनी में 5 एक, यहाँ पर अपरिमेय दिया है ना, लेकिन हम लोग इसका विपरीत मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में लिखी जाती है, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, करनी में 5 उतार देना है और बराबर में p/q कर देना है। लिख देना है यहाँ पर कि जहां q नॉट इक्वल 0, जहां q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या करते हैं, लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो बराबर के इस ओर है इसको बोलते हैं एक पक्ष, और बराबर के इस ओर है जो इसको बोलते हैं दूसरा पक्ष। ठीक है, तो इसी को मिलाकर दोनों पक्ष बोला गया है। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो पहला पक्ष क्या है, करनी में 5, इसका वर्ग कर देते हैं, बराबर p/q इसका वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर समझिए दोस्तों, जब करनी में होता है कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर करनी 5 है, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं कि ये करनी 5 गुणे करनी 5, ऐसे इसको 2 बार लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये करनी में गुणा होता है सेम संख्या से, तो ये केवल 5 हो जाती है, करनी हट जाती है, केवल एक संख्या लिखी जाती है। ठीक है, ये करनी से करनी क्या होता है, खत्म हो जाता है, केवल इसका 5 लिखा जाता है। अगर यहीं पर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर करनी 2 है और यहाँ पर करनी 5 था, अगर आपस में इसका गुणा करेंगे तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे। करनी में 2 5 कितना होता है, 10, ऐसे लिख सकते हैं इसको। लेकिन अगर दोनों सेम संख्या रहेंगी तो इसको करनी से बाहर कर देंगे, करनी में नहीं लिखेंगे। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी करनी 10 है और यहाँ पर भी करनी 10 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस करनी को हटा देंगे। अगर दोनों सेम संख्या करनी में है तो ये करनी हट जाएगा, केवल इसमें से एक 10 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर करनी 5 है, इसको भी हम लोग 2 बार लिखेंगे, करनी 5 गुणे करनी 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर इसका हम करेंगे तो p²/q², ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर, ये p² है तो p², ये q² है ना, इसको हम लोग q गुणे q लिख सकते हैं। अगर फिर q में q का गुणा कर देंगे तो q² हो जाएगा। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 5
5 लिख देते हैं। और यहाँ पर 2 क्यू है तो हम एक क्यू का इसमें गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे क्यू बराबर, ये जो क्यू है ये भाग में था, अगर बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू। दोस्तों जो ये 5 गुणे क्यू है ये क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। बराबर जो पी स्क्वायर अपॉन क्यू है ये क्या है, एक भिन्न है। क्या है, भिन्न है। और हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिख देना पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव है। क्या है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का क्या होगा दोस्तों, यही हम लोग का आंसर आ गया। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है, 3 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये हम लोग का प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है कुछ अलग प्रकार से पूछा है। कैसे पूछा है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, जैसे हमने पहला प्रश्न किया था उसी तरह कुछ लिख लेते हैं। कैसे लिखे थे, यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर मान लेंगे, माना 3 + 2 करनी में 5 एक, यहाँ पर अपरिमेय लिखा था तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिमेय संख्या है। ऐसा कभी भी प्रश्न आए दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे। ठीक है, मान लिए कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 करनी में 5, और परिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे P/Q, क्योंकि हमने माना है कि 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 करनी में 5 बराबर P/Q। ये जो 3 है प्लस का दोस्तों, इसके आगे प्लस छुपा रहता है। अगर कोई संख्या अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या 2, 4, 6 ऐसे दिया रहता है, इसके आगे प्लस छिपा रहता है। आप लोग को पता होना चाहिए, इसके आगे प्लस छिपा रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए जो 3 है इसके आगे क्या है, प्लस छिपा है, तो प्लस का 3 हम जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर अगर मान लीजिए माइनस रहता, हम बराबर उस पार ले जाते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है, प्लस है, तो हम बराबर उधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे करनी में 5, ये 2 को रहने देते हैं, बराबर P/Q -3, और ये जो 2 था गुणा में था, इसके बीच में क्या है, गुणा है, जो 2 है वो गुणा में था, अगर हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बटा में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बटा 2 आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। फिर ये जो करनी 5 है दोस्तों, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय है, बराबर ये जो
p बटा q माइनस 3 बटा में 2। ये p बटा q क्या होते हैं? वो परिमेय संख्या होते हैं। जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये p बटा q के रूप में आ गया, इसको लिख देंगे परिमेय। और हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय और बराबर परिमेय आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोस्तों कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो आप लिख देंगे कि अपरिमेय बराबर परिमेय संभव है। क्या है? असंभव है, सॉरी, असंभव है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 यानी कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिख देना है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। देख लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न उसी में पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल डालेंगे और पहले मानेंगे। माना 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर p बटा q। फिर यहाँ पर लिख लेना जहां q नॉट इक्वल 0, जहां q नॉट इक्वल 0। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे अंक पलटने पर दोस्तों जो ये 1/2 है और जो p बटा q है इसको हम क्या करते हैं? पलट देते हैं। यानी कि ये जो कर्णिक 2 है इसको ऊपर लिख लेते हैं और जो 1 है इसको नीचे लिख लेते हैं, बराबर ये जो q है इसको ऊपर कर देते हैं और जो ये p है इसको नीचे कर देते हैं। बस हमने वही किया है अंक पलटने पर। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 1/2 है, इसको हम पलट कर 2/1 लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है अंक पलटने पर। ठीक, तो यहाँ पर जो 1 है कर्णिक 2/1, 1 का कोई महत्व है नहीं, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों? जो एक कर्णिक 2 है ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बराबर ये जो q बटा p है क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय। और हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय और परिमेय आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? अपरिमेय बराबर परिमेय, ये क्या होगा? असंभव है, कभी भी बराबर नहीं होंगे, असंभव है। हमारी कल्पना अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे
सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में भी करके आना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 4 नंबर में क्या पूछा है प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा है सिद्ध कीजिए कि 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जो 2-3 क्वेश्चन किया है उसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल डालेंगे और लिखेंगे माना, क्या करेंगे, लिखेंगे माना 7 करनी में 5 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 करनी में 5 इक्वल टू, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q में लिखा जाए, जहां q नॉट इक्वल 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 7 को रहने देते हैं, यहाँ लिखेंगे करनी में 5 बराबर p/q। ये जो 7 दोस्तों गुणा में है, हम बराबर के उस पार ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो करनी 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय बराबर, ये जो p/q के रूप में लिखा जाता है इसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय। और हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय और परिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या, यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हम लोग से पूछा है। क्या पूछा है कि 6+ सिद्ध कीजिए कि 6+ करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने कुछ 5 क्वेश्चन सवाल इससे पहले किया है उसी तरह इसको भी करना है। आइए कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे और लिखेंगे माना 6+ करनी 2 एक परिमेय संख्या, हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर 6+ करनी 2 लिखेंगे, 6+ करनी 2 इक्वल टू, परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0, यानी जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना हो गया। फिर लिखेंगे क्या, करनी 2, ये 6 को रहने देते हैं, बराबर p/q, ये प्लस का 6 है, बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करनी 2 p/q, यहाँ पर ऐसे करते हैं कि इसके भी बटा में 1 ले लेते हैं
और इसका जब लॉसा लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू, क्यू से क्यू खत्म, यहाँ बचा पी माइनस क्यू से 1 में भाग देंगे तो क्यू यानी कि 6 क्यू हो जाएगा। ये जो कर्णी 2 है दोस्तों, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय, अपरिमेय बराबर, ये जो पी बटा क्यू के रूप में इसको बोलते हैं परिमेय। और हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय और बराबर परिमेय कभी भी बराबर नहीं होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे असंभव है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, होता है कि 6 प्लस कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा, हो जाएगा। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा बढ़िया तरीके से लिखना है, जो पूरे अंक में पूरे अंक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम लोग का जो ये प्रश्नावली है वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। इस प्रश्नावली में से या तो 2 नंबर का या तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जरूर पूछता है दोस्तों। आप इस चैप्टर को जरूर बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।